दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं निकोलस कोकालेस, उन्होंने यहां पर एक बोल्ड और बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो कि मेननेट के लिए एक यहाँ पर स्टेप या कदम समझा जा सकता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि मेननेट बहुत ही करीब है। कुछ ऐसा कदम, कुछ ऐसी बात जो है वो निकोलस कोकालेस, जो कि फाउंडर ऑफ द पाई नेटवर्क कॉइन है, उन्होंने यहाँ पर लिया है। पूरी डिटेल और उसके इम्पैक्ट और डीप इम्पैक्ट जो है वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही आपने नहीं भूलना, और कमेंट यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लगते हैं। अच्छा, उससे भी बढ़कर एक जो काम है, चीज़ है, वो दोस्तों ये है कि आपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग एक्चुअली करनी है। जितनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे इन वीडियोस की आप, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को फ़ायदा दे रहे होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो यहाँ पर अपडेट्स आती हैं तो वहाँ पर होता है कि आप अपनी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी या इकोसिस्टम ऑफ द पाई नेटवर्क, उसके साथ वो शो करें। तो आप किस तरह से शो करते हैं? देखिए, डेवलपर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। टीम जो है वो अपना काम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपने ये करना है कि आपने वीडियोस को शेयर करते रहना है दोस्तों। दैट इज द वे टू हेल्प ईच अदर और इकोसिस्टम ऑफ द पाई नेटवर्क। ठीक है, आपने ऐसा जरूर कर देना है। यहां पर चलते हैं अपने टॉपिक पर, और सबसे पहले यहां पर अपनी स्क्रीन पर आप जरा ये देख लें, डॉक्टर निकोलस कोकालेस, पाई इज हेयर 2 बिलियन पाई टोकन्स ट्रांसफर्ड। तो 2 बिलियन टोकन जो है वो एक्चुअली ट्रांसफ़र किए गए हैं। बहुत सारे दोस्त जो कि मतलब ऐसा कहते हुए आए हैं कि पाई नेटवर्क कभी लॉन्च नहीं होगा, या ये एक स्कीम है, ये एक पोंजी स्कीम है, उनके लिए यहाँ पर एक एविडेंस है, मेरा ख्याल है। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर ले ज़रा कि आपकी और हमारी रिसर्च जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और रिसर्च हर किसी की अपनी अपनी होती है। अगर किसी दोस्त की रिसर्च उसको ये कह रही है कि पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है, इवन पूरा ये स्कीम है या फिर ये कोई पॉन्जी स्कीम है, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, लोग भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जो कि इवन बिटकॉइन को भी एक पॉन्जी स्कीम कहते हैं। तो किसी का मुंह तो बंद किया नहीं जा सकता ना। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ होती है, जैसी हमें मिलती है वैसी आप तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद आपका अपना जो ओपिनियन है वो क्या बनता है वो आप पर डिपेंड करता है। एंड आप नेटवर्क को सीरियसली लेते हैं या फिर नहीं लेते, वो भी आप पर डिपेंड करता है। हम आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो कर तो सकते नहीं। फिलहाल के लिए ये है कि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं, उन्होंने क्या किया है कि ये 2 बिलियन के करीब जो टोकन है वो एक्चुअली ट्रांसफर किए हैं मेननेट के लिए। यहां पर आप देखें, इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव पाई नेटवर्क द इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट हैज ऑफिशियली इंटर्ड इट्स फाइनल फेज विद द सक्सेसफुल माइग्रेशन ऑफ स्टेगरिंग 2 बिलियन पाई टोकन्स टू इट्स मेननेट लेड बाय डॉक्टर निकोलस कोकालेस। पाई नेटवर्क हैज demonstrated a strategic approach aimed to ensuring the stability and long term viability of its system। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों कि ये 2 बिलियन टोकन जो है वो एक्चुअली मेननेट के लिए ट्रांसफर हुए हैं। और ये कहाँ आए हैं? ये लोगों के अंदर बटे हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, ये स्टेप्स के अंदर मतलब कुछ टाइम, कुछ वक्त छोड़ने के बाद टोकन जो है वो मेननेट के लिए डिफरेंट दोस्तों के जो भी पायनियर्स हैं उनके वैलेट के अंदर भेज देते हैं। हर रोज या हर घड़ी, हर 1 मिनट के अंदर ये काम चल नहीं रहा होता। मिसाल के तौर पे आपने अगर अपनी KYC कंप्लीट कर दी तो एकदम से आपके वैलेट के अंदर ये टोकन जो है वो आपके आ नहीं जाते। यू शुड वेट एंड यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, जब ये लोग मतलब ये सारा काम कैलकुलेशन करके कि किस वॉलेट के अंदर कितने भेजते हैं, वो मैन्युअली वहां से भेजा करते हैं, ऐसा होता है। और वहीं से अभी तक दोस्तों 2 बिलियन टोकन जो है वो एक्चुअली ट्रांसफर हो चुके हैं। 2 बिलियन टोकन्स की यहां पर दोस्तों सप्लाई हो चुकी है, सर्कुलेट कर रहे हैं 2 बिलियन टोकन। अब यहां से इस चीज का प्राइस पर क्या असर आने वाला है वो आगे चलकर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेकिन a key aspect of this strategy involves a decision to look 1.3 billion tokens representing approximately 80% of the migrated tokens. This bold move underscores the Pi network commitment of fostering a sustainable ecosystem while in discouraging speculative behavior. यहाँ से पता चलता है कि Pi network का जो एक इकोसिस्टम है वो बड़ा सस्टेनेबल है और यहाँ पर टीम जो है वो बिल्कुल काम कर रही है। तो जवाब एक्चुअली इस
ये जो न्यूज़ है इससे उन दोस्तों को ज़रूर मिल चुका होगा, मेरा ख्याल है, कि जो कहते हैं कि ये एक स्कीम है और ये कभी लॉन्च ही नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं है दोस्तों कि ये बिल्कुल लॉन्च ही नहीं होगा। अब बात आती है वंस अगेन, मतलब हर एक वीडियो के अंदर मैं प्राइस को डिस्कस करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि प्राइस ही हॉट टॉपिक है। देखिए, बिटकॉइन का अगर कोई प्राइस ना हो तो बिटकॉइन कोई मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, कोई उसके बारे में बात करना भी क्यों चाहेगा। इथेरियम की ना हो तो उसके बारे में क्यों बात करेगा। तो पाई नेटवर्क की अगर कोई वैल्यू ना हो, कोई प्राइस ना हो, या उसके बनने के चांसेस अगर ना हो, तो हमें किसी सांप ने काटा है कि हम उसके बारे में बात करें। हम कोई और टॉपिक ढूंढेंगे जिसमें मज़ा भी हो, जिसमें फ़न भी हो और जिसमें माल भी मिले। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो पाई नेटवर्क के अंदर भी अगर इस चीज़ का कुछ है कि हमें कल को इसका प्राइस मिल सकता है, तो इसलिए बात वहाँ पर करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब बात ये कि 2 बिलियन टोकन दोस्तों जो है वो सेंड कर दिए गए हैं। टोटल 10 बिलियन 100 बिलियन इसकी सप्लाई जो है वो रखी गई है। अब वहाँ से समझ में आता है कि यार इसका प्राइस जो है वो $314, $100, $500, $1000, $1,00,000 कैसे बन सकता है। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है। अगर इसके टोकन जो है वो सर्कुलेशन में अगर 10 बिलियन है, ठीक है, अगर 10 बिलियन है तो $10 बिलियन इसके अंदर लगेंगे तो एक कॉइन $1 का बनेगा। लेकिन अगर इसकी सप्लाई 1 करोड़ है तो वही 10 बिलियन जो है वो इसको कहीं और ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब क्या बात समझ में आई। डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि सर्कुलेशन में कॉइन कितने हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि ये जो कॉइन है वो लोग किस प्राइस पर एक्चुअली खरीदने के लिए तैयार हैं। देखिए, सेल करने के लिए नहीं। हो सकता है कि आप जो वो $1,00,000 में सेल करने के लिए तैयार हो। ठीक है, डिपेंड करता है ना, आप कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि भैया मेरे पास पाई नेटवर्क के इतने कॉइन्स पड़े हुए हैं, पाई को छोड़ो भैया, मेरे पास सिवा पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वो $1 में मेरे जो वो बिकना शुरू हो जाए। लेकिन कोई बायर आगे होगा इस प्राइस पर लेने के लिए तो ही जाएगा ना। तो जब तक बायर नहीं होंगे तब तक वैल्यू नहीं बनेगा। अब डिपेंड करता है कि लोग किस प्राइस पर पाई नेटवर्क के इस कॉइन को बाय करने के लिए तैयार है। अगर $1,000 का एक कॉइन लेने के लिए पाई नेटवर्क का लोग तैयार होंगे, बायर इन्वेस्टर तैयार होंगे, तो उसका प्राइस वहाँ तक बड़े आराम के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों कोई इसको $1 के अंदर भी बाय करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो इसका प्राइस कभी भी वहाँ तक नहीं जा सकता। कहाँ तक, मतलब इवन $1 तक भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब डिपेंड, पहली बात तो ये कि सर्कुलेटिंग पर करता है, दूसरे नंबर पर आ जाता है मार्केट कैप, कि लोग इसको किस प्राइस पर बाय करते हैं। मतलब ये कि थोड़े टोकन ज़्यादा पैसों में लोग बाय करने के लिए तैयार हों तो ही जो है वो मार्केट कैप बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और मार्केट कैप जब बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। अब वो प्राइस वाकई क्या बढ़ सकता है या नहीं दोस्तों, बिल्कुल बढ़ सकता है। नंबर 1 तो ये है कि कंफर्मेशन इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है। दूसरा ये कि मार्केट कंडीशंस क्या होती है। तीसरा ये कि इसका यूज़ केस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग टीम इसकी लॉन्चिंग से पहले बनाती है, या लॉन्चिंग जब इसकी होती है तो ब्लॉकचेन किस तरह से होती है। तीसरा एक और चीज़ भी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये अपना अगर सिस्टम बनाए तो यहाँ पर कुछ और भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय हों और फिर टोटल वैल्यू जो लॉक्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर होती है तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाता है। इस चीज़ के चांस पाई नेटवर्क से पाए ज़रूर जाते हैं और हम ये ज़रूर समझते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारी जितनी भी ये मेहनतें हैं ज़रूर हमें रंग दिखाएंगी। अगर नहीं भी होता तो कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, यहाँ पर ये चलता रहता है। बहुत सारे कॉइन आते हैं, प्रॉफिट देते हैं, लॉसेस देते हैं, चले जाते हैं, हम कहीं और फिर चले जाते हैं। ये ज़िंदगी के बिल्कुल सफ़र की तरह है जो कि चलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।